चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग पहले तो ये जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है। पहले तो ये जान लीजिए इस चैप्टर में जो भी मैं जिस बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं वो ए मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी पे अब हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन मीन्स कोई जनरल नंबर है, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर। मतलब यहाँ पर इस पूरे अध्ययन में, इस चैप्टर में बहुत जरूरी है कि जो मैट्रिक्स हो स्क्वायर ऑर्डर की हो। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है इस विषय में हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and I is identity matrix of order n, then matrix A minus lambda I, एक मैट्रिक्स बनेगी A minus lambda I is said to be characteristic matrix. Characteristic matrix. अब एक तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा क्या आता है आर्टिकल, पहला आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल क्या आता है? दूसरा आर्टिकल आता है कि हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, नोमियल क्या है। तो ऊपर हम समझाए चुके हैं जो वही ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, मतलब जो ए माइनस लेमडा आई स्क्वायर मैट्रिक्स थी एन ऑर्डर की, उसकी डिटरमिनेंट of a minus lambda I is said to be characteristic polynomial, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब थर्ड आर्टिकल एक और इसी क्रम में जुड़ जाता है हमारा थर्ड कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि हम लोग इसी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। दिस इक्वेशन इज सेड टू बी इसको हम लोग कहते हैं सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ये बनती है आपकी किस तरीके, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस तरह का दिखता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू कुछ इस टाइप का नजर आता है हम लोगों को, -1 to the power n कॉमन ब्रैकेट में लेमडा पावर n प्लस a1 लेमडा पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप का नजर आता है। अब हम इसी को 0 कर देते हैं, -1 to the power n लेमडा पावर n प्लस a1 लेमडा पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट क्या आ जाता है, लेमडा पावर n प्लस a1 लेमडा पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0।
ये जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और ये जो ऊपर दिया गया ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ये देखिए येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। जो ऊपर हाईलाइट है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टर्म है, नीचे हाईलाइट है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब इक्वेशन आई है तो इस इक्वेशन के एक रूट्स भी निकलेंगे, क्योंकि इक्वेशन लेमडा में है। लेमडा में कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, उनको क्या बोले, उनका भी नाम होगा। तो उनका नाम आ जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसी को इक्वेशन नंबर दे दें, अगर इक्वेशन नंबर 1, तो अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं? रूट्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 is said to be कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो गया। अब कैरेक्टर आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? इन्हीं को आइगन, एक तो ये जान लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं इनके कई नाम हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग लेटेंट रूट्स भी कहते हैं, कुछ लोग आइगन वैल्यूज कहते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम यही है, आइगन वैल्यू। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है आइगन वैल्यू। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है आइगन वैल्यू। हाँ, कुछ लोग इसको आइगन वैल्यूज बोलते हैं, लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं। अब इसी क्रम में हम लोगों को ये पता लगाना है कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आइगन वेक्टर्स क्या है। आइगन वेक्टर्स सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है। ये फिर बताया दे रहा है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आप कंपटीशन वगैरह भी देखेंगे एग्जाम में, सबसे ज़्यादा चर्चित नाम यही यूज किया जाता है। आइगन वेक्टर्स क्या है इसको भी समझ ले। इफ लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज, if lambda is characteristic roots or eigenvalues, then characteristic roots or eigenvalues of a square matrix capital A, then a non-zero vector capital X such that Ax is equal to lambda x is called आइगन वेक्टर। ये जो x है, ये जो आप देख रहे हैं ये x है, ये x ही आइगन वेक्टर कहलाता है। और कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं कि a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल टू 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, आप देख रहे होंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन जहाँ पर ये a माइनस लेमडा आई जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, ये a माइनस लेमडा आई एक जो वैल्यू बनेगी, इस वैल्यू को अगर हम नाम दे दें, कोई भी मैट्रिक्स बोल दें कि ये b मैट्रिक्स बन रही है, तो एक्चुअली ये कुछ इस टाइप का लिख के आएगा bx इज इक्वल टू 0। तो bx इज इक्वल टू 0 जो ये बनेगा, ये आप देख सकते हैं कि ये bx इज इक्वल टू 0 एक होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है।
तो होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है, तो इस होमोजीनियस सिस्टम की बात जब आएगी तो हम लोग बात करेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0 कि ये यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन तो आप देख सकते हैं b इज इक्वल टू a माइनस लेमडा आई है, और b a माइनस लेमडा आई की हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि a माइनस लेमडा आई की आप देख रहे हैं कि a माइनस लेमडा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, 0 है। और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स अगर होमोजीनियस मैट्रिक्स की इसकी अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हुई, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ b यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई ये 0 हो जाता है। इट इज इम्प्लाइज दैट कि bx is equal to 0 has non-zero solution, non-zero solution। यानी कि जो सिस्टम बन रहा है इसका कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, आपको एक नॉन जीरो वेक्टर कम से कम मिलेगा ही, हमेशा कन्फर्म है कि आपको एक नॉन जीरो वेक्टर हमेशा मिलेगा। अब सवाल ये आता है किसी भी आइगन वैल्यू के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। तो ये डिस्कशन किया जाएगा कि अगर मान लीजिए आइगन वैल्यूज आपकी अलग अलग आती है, वो बाद में भी चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना ही ये कॉन्सेप्ट है, और इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरीके से क्या आगे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फिर उसी में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे किस तरीके से ये और है इसी क्रम में। चलिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं थ्योरम में द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स ऑफ द रियल। ये आपको येलो कलर में हाईलाइट है, इसको फिर से मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूँ, दिख रहा होगा ये थ्योरम है। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल। और कैसे प्रूव करना, बहुत ही आसान है। इसमें हमने लिया लेट कैपिटल ए बी Hermitian matrix of order n। तो अगर ए हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए थीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए थीटा क्या है, ए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ई, यानी ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा, और इसका मतलब कॉन्जुगेट करना है फिर इसका ट्रांसपोज कर देना है, या फिर कहें कि पहले कॉन्जुगेट कर ले फिर ट्रांसपोज, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हमने किया लेट लेमडा बी आइगन वैल्यू, इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी है। जनरली पहले ही बता चुके कि आइगन वैल्यू ही इसका ज़्यादा प्रचलित नाम है। तो लेमडा एंड कैपिटल एक्स भी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर of Hermitian matrix कैपिटल ई। तो क्या है इसमें हर्मिटियन मैट्रिक्स में जो हमने ले लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, इक्वेशन 1। अब दोनों साइड में हमने क्या किया, एक्स टू द पावर थीटा मल्टीप्लाई विद एक्स टू द पावर थीटा का दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल हो जाएगा एक्स थीटा लेमडा एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये लेमडा एक्स थीटा एक्स लिखा होगा। दोनों तरफ फिर हमने क्या किया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया एक साथ। क्या मतलब होता है, एक्स थीटा ए एक्स, इसका हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये लेमडा एक्स थीटा एक्स और ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया। अब हमें पता है एक रूल होता है कि चूंकि ये थीटा जो है इसमें ट्रांसपोज लगा हुआ है, कॉन्जुगेट तो प्रॉपर्टी पता ही है, चूंकि ट्रांसपोज लगा हुआ है, ट्रांसपोज में हमें ये रूल पता है
आपको रूलिंग बता रहे हैं क्या होता है कि अगर ए बी का आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब सब रिवर्ट हो जाएंगे। रिवर्ट हो जाएंगे क्या मतलब हो जाएगा, ये एक्स थीटा ए थीटा एक्स थीटा पावर थीटा इज और ये लेमडा कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स थीटा टू होल पावर थीटा हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो एक्स थीटा टू पावर थीटा जो हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू आ जाएगी आपको पता ही एक्स थीटा है, ये थीटा हो जाएगा एक्स थीटा पावर थीटा, यानी कि एक्स ही रह जाएगा इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा लेमडा कॉन्जुगेट ऑफ द लेमडा एक्स थीटा, और ये एक्स थीटा पावर थीटा एक्स हो जाएगा। और ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं कि ए थीटा की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए थीटा, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये ए थीटा इज इक्वल टू ए होता है, और यानी ये हो जाएगा आपका एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स, और ए एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, ये लेमडा एक्स होता है, यानी एक्स थीटा लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स, ये एक्स थीटा इधर आ जाएगा, लेमडा एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स, दोनों साइड कॉमन तो लेमडा माइनस लेमडा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये तो आइगन वेक्टर है, ये तो कभी नॉन जीरो क्वांटिटी रहेंगी, यानी लेमडा माइनस लेमडा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। अब तो कॉन्जुगेट अगर ये x प्लस आई वाई हुआ, अगर लेमडा को मान लें इन केस कि लेट अगर ये लेट कर ले कि लेमडा आपका x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो लेमडा कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई, तो जहाँ x क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट ऑफ द लेमडा हो जाएगा, और y जो हो जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेमडा हो जाएगा। तो क्या मतलब हो जाएगा, ये x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई बराबर 0, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 2i इज इक्वल 0, यानी y इज इक्वल 0, यानी कहने का मतलब इट इज इम्प्लाइज दैट इमेजिनरी ऑफ लेमडा इज इक्वल 0। अगर किसी में इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब है कि इट इज इम्प्लाइज दैट लेमडा इज रियल वैल्यूड, ये रियल वैल्यूड है। यही प्रूव करना था कि जो आइगन वैल्यू है वो रियल आ सकती है, इमेजिनरी नहीं आ सकती, ये इसमें प्रूव करना। अब हम लोग उसी क्रम में ये थ्योरम देखेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स of skew emission matrix are either pure imaginary or zero। तो क्या करना है, किस तरीके से करना है हम लोगों को, इसमें लेट ए बी skew Hermitian matrix of order n। तो इसकी इनिशियल मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए थीटा क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। तो लेट लेमडा बी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या कैपिटल एक्स पी corresponding eigenvector of skew Hermitian matrix कैपिटल ए। तो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो दैट इज ए
x इज इक्वल टू लेमडा एक्स, दोनों तरफ हमने x टू द पावर थीटा से मल्टीप्लाई करा दिया, तो थीटा ए एक्स इज इक्वल टू थीटा लेमडा एक्स टू द पावर थीटा एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया गया, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने में क्या हो जाएगा, एक्स थीटा ए एक्स का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लेमडा एक्स थीटा एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो जाने से क्या हो गया, ये एक्स थीटा ए थीटा और एक्स थीटा थीटा इज इक्वल टू लेमडा कॉन्जुगेट थीटा एक्स थीटा फॉर थीटा। क्यों हुआ ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, पीछे इसी तरह की थ्योरम थी, वही सेम प्रोसीजर है, कोई अंतर चेंज नहीं करना है। एक्स थीटा ये माइनस ए हो जाएगा, अभी ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुके हैं, ये एक्स लेमडा कॉन्जुगेट, तो ये एक्स थीटा ये एक्स हो गया, और माइनस ए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल लेमडा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी लेमडा एक्स इक्वल लेमडा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स, और इसी क्रम में ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये वैल्यू इधर भेज दी, तो ये आपका लेमडा प्लस लेमडा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू 0, it is implies that lambda plus lambda is equal to 0। तो इसका मतलब ये दो बातें हो जाती है कि इफ लैम्डा अगर आपका x प्लस आई वाई टाइप का है, तो जहाँ x क्या है वो रियल वैल्यूड ऑफ लैम्डा है और y इमेजरी वैल्यूड ऑफ लैम्डा है, तो लैम्डा कॉन्जुगेट आप पता ही x माइनस आई वाई हो जाएगा आपका, लैम्डा प्लस लैम्डा बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 2x इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, यानी कि रियल पार्ट 0 हो जाएगा, इट इज इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इट इज इम्प्लाइज दैट लैम्डा जो होगा वो आई वाई के फॉर्म में आएगा, तो इट इज इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, मगर ये जो y होती है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर y 0 हो गया, इनकेस y की वैल्यू 0 हो जाती है, x तो ऑलरेडी 0 है, हम निकाल चुके हैं कि x 0 है, अगर y 0 हो जाता है तो आई वाई यानी कि आई टू 0 हो जाएगा, यानी कि लेमडा या इज प्योरली इमेजिनरी और लेमडा इज 0। 0 किस केस में, व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाएगा तो लेमडा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी या तो ये प्योरली हमेशा इमेजिनरी रहेगा या फिर 0 होगा, दो ही वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि 0 को हम लोग कह दीजिए कि प्योरली इमेजिनरी 0 नहीं, 0 एक रियल नंबर होता है, तो वो इमेजिनरी होता नहीं है, इसलिए इसको इसके अलग से हटा देते हैं, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। अब हम लोग इसी क्रम में नेक्स्ट आते हैं कि characteristic roots of unitary matrix are unit modulus। कैसे प्रूव करेंगे, इसमें देखिए, लेट ए बी a unitary matrix of order n, तो it is implies that a theta a is equal to a theta is equal to I, ये इसकी डेफिनेशन होती है यूनिटरी मैट्रिक्स की, और ये तो डेफिनेशन हो गई यूनिटरी मैट्रिक्स की। अब हमने इसमें लेट के लिए लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू कैपिटल एक्स बी corresponding eigenvector of unitary matrix capital A,
यूनिटरी मैट्रिक्स का हो गया आपका, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, इक्वेशन 1। अब हमने क्या कर लिया, दोनों साइड में कंजुगेट ट्रांसपोज ले लिया, तो ए एक्स थीटा इज इक्वल टू लेमडा एक्स थीटा, तो ये एक्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा कंजुगेट एक्स थीटा, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपका, एक्स थीटा ए थीटा और ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा कंजुगेट एक्स थीटा लेमडा एक्स। तो एक्स थीटा ए की वैल्यू क्या है, आई है, एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा कंजुगेट लेमडा एक्स थीटा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका आई, वो सॉरी एक्स थीटा एक्स, तो ये आपका हो जाएगा आपका एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ लेमडा स्क्वायर, और ये एक्स थीटा एक्स हो जाएगा, और जब ये यानी इट इज इम्प्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा आपका एक्स थीटा एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस मॉड लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट चूंकि ये आइगन वेक्टर्स हैं, ये 0 होंगे नहीं, तो इट इज इम्प्लाइज दैट 1 माइनस मॉड ऑफ लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। It is implies that mod of lambda square is equal to 1. It is implies that mod of lambda is equal to plus minus 1. चूंकि ये मॉडुलस है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो दैट मीन्स mod lambda is not equal to minus 1. So mod of lambda is equal to 1. It is implies that the eigenvalues of unit मॉडुलस। अब यूनिट मॉडुलस से क्या अर्थ है, चूंकि मॉड ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1 आया है, इसका भी जरा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि थ्योरम तो यहाँ प्रूफ हो गई है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लेमडा की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो यूनिट मॉडुलस से ये अर्थ नहीं कि लेमडा 1 ही आएगा ना, यहाँ मतलब लेमडा की वैल्यू या तो आई आ सकती है, या माइनस आई आ सकती है, या 1 आ सकती है, या माइनस 1 आ सकती है, समझ रहे ना। तो ये सारी वैल्यूज जो है आई माइनस आई और इस तरीके की वैल्यूज, या एक तरह से ये भी समझ लीजिए यूनिट मॉडुलस की बात की जा रही है, तो 1 प्लस आई और अपॉन √2 ये भी एक यूनिट मॉडुलस है। ये सारी वैल्यूज एक पॉसिबिलिटीज है कि लेमडा की ये वैल्यू यूनिटरी मैट्रिक्स में निकल सकती है, इनकी पॉसिबिलिटीज है कि या तो ये आ सकती है, या ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये या ये, तो यूनिट मॉडुलस की बात की है, ये सारे वैल्यूज जो है वो यूनिट मॉडुलस की है। तो यहाँ ये अर्थ नहीं है, ये दिमाग में गलतफहमी ना आए कि मॉड ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि लेमडा की वैल्यू 1 होगी। बोला गया कि यूनिट मॉडुलस, तो इसका मतलब लेमडा की ये वैल्यूज पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है इस पे। ये मैट्रिक्स दी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए आपको दिया गया है 1 0 0 0 2 1 2 0 3, इसका हमें ये पता लगाना है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहें या इसी में ये समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मतलब आइगन वैल्यूज, ये भी बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज की जगह पर, ये आइगन वैल्यूज भी हो सकते हैं। यानी ए ये दिया गया है, इसकी निकालना है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखी जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो करेक्ट मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0,
इट इज इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा 0 0। इसका एक मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई 0 लिखने का तरीका बता दें कि जो डायगोनल में दिया हुआ है, ये जो डायगोनल में आपको दिख रहा है, इसमें सब में लेमडा घटा दीजिए, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो 0 2 माइनस लेमडा 1 2 0 3 माइनस लेमडा, और ये डिटरमिनेंट इसकी 0, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, बराबर 0 कर देना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू आप देख ही रहे, बाकी 0 है तो डायरेक्टली निकाल लेना है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट, तो ये 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा का मतलब ये हो जाएगा आपका, देख ही रहे कि चूंकि इसको हमने पकड़ा हुआ है तो ये और ये हट जाएगा, और इसका हमें सॉल्व आउट करना है। तो किस तरीके से 1 माइनस लेमडा ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा, और माइनस का 0 इंटू 1 बराबर 0, चूंकि ये तो है। इट इज इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा इज इक्वल 0। इट इज इम्प्लाइज दैट लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, ये आइगन वैल्यूज आ गई लेमडा की, जो ये आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो गए लेमडा की। इट इज, ये वैल्यूज आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू 1 2 3। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें लिखा हमने लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू दिया गया है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 और 3, ये दिया गया है। अब इसका हमें निकालना है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई is equal to 0. It is implies that determinant of 8 minus lambda minus 6 2 minus 6 7 minus lambda minus 4 2 minus 4 3 minus lambda बराबर 0। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो ये डायगोनल में दिखते हैं, इसमें हम लोग लेमडा डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देख भी रहे होंगे आप कि इसी में हमने डायरेक्टली लेमडा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी कोई वैल्यूज में चेंज नहीं हुआ। तो ए माइनस लेमडा ही लिखने का ये तरीका होता है, इसमें आसानी से आप लोग ये याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी में हम लोग सॉल्व आउट करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व, डिटरमिनेंट आप तो जानते हैं कैसे सॉल्व की जाती है। इट इज इम्प्लाइज दैट 8 माइनस लेमडा, ये वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू आप देख ही रहे, तो इसको छोड़ दिया जाएगा, तो ये जो बचेगा इसको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग। कैसे, तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस लेमडा, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 7 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा, और ये 4 4 जा माइनस का 16 और प्लस 6 हो जाएगा। वैसे माइनस होता है, चूंकि माइनस ऑलरेडी दिया है, प्लस 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको छोड़ेंगे, ये इस तरीके से चला जाएगा, और इन वैल्यूज का बनेगा। तो ये क्या बन जाएगी आपकी प्लस 6, तो ये माइनस 6 ब्रैकेट में 3 माइनस लेमडा और प्लस का 8 हो जाएगा, और प्लस 2, और अब आप समझ रहे हैं कि ये जाएगा इस तरीके से। अब ये मैट्रिक्स आपको बन जाएगी, इसको सॉल्व आउट करना है, तो ये 4 6 24 हो जाएगा, माइनस और ये 2 ब्रैकेट में 7 माइनस लेमडा और इज इक्वल 0, इसको सॉल्व आउट कर लेना है। तो 8 माइनस लेमडा और ये क्या आ जाएगा 7 3 21 7 3 माइनस 10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6, तो ये माइनस का 18 प्लस 6 लेमडा प्लस 8 और
प्लस ये हो जाएगा 224 माइनस 14 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल 0, ये हो जाएगा। अब इसी में हम लोग सॉल्व आउट और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 माइनस लैम्डा, ये आपका 21 माइनस 16 यानी कि 5 माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6, ये 18 8 यानी कि ये बचेगा आपका 6 लैम्डा माइनस 10 प्लस 24, ये 10 रह जाएगा आपका, और ये जब 10 बचेगा 10 टू जा 20 प्लस 4 lambda is equal to 0. It is implies that 8 multiplied 8 5 are 40 minus 80 lambda प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर, ये 8 का मल्टीप्लाई हो गया। माइनस लैम्डा करेंगे तो इस माइनस 8 का पहले हमने 8 का मल्टीप्लाई करा दिया, अब हम इसका मल्टीप्लाई करना है इस माइनस लैम्डा का, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 का मल्टीप्लाई करना है, ये जो आप देख रहे होंगे 6, तो ये 36 लैम्डा माइनस 60 प्लस 20 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, तो इट इज इम्प्लाइज दैट माइनस लैम्डा क्यूब एक जगह रखा। अब लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म एक जगह देख रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है इसको हाईलाइट करते हैं। एक तो ये लैम्डा स्क्वायर है, ये लैम्डा स्क्वायर है, और तो कहीं लैम्डा स्क्वायर है नहीं, तो ये 10 प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब हम लोग लैम्डा वाले टर्म देखते हैं, तो माइनस 18 लैम्डा, लैम्डा वाली टर्म है, ये लैम्डा है, ये है, यहाँ पर है और यहाँ, तो पिंक कलर में हमने हाईलाइट किया है, ये लैम्डा वाले टर्म है, इनका बैलेंसिंग करते हैं, तो ये माइनस ये 36 प्लस 4 यानी कि ये 40 और ये 80 यानी कि माइनस 40 और माइनस 5 यानी कि माइनस 45 लैम्डा। अब हम लोग चला इसको बैलेंस करते हैं कांस्टेंट वाले टर्म। कांस्टेंट वाले टर्म को अब देखिए, ये 40 है, ये 60 है, ये 20 है, ये माइनस 40, ये 0, यानी कि ये आपका बचेगा 0 बराबर 0। इट इज इम्प्लाइज दैट लैम्डा क्यूब माइनस 80 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट लैम्डा कॉमन हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट ये लैम्डा, इसको सॉल्व आउट करना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये इट इज इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा लैम्डा और ये लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू 0, 3 और 15 आ गए। अब इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए हमें आइगन वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब हमारी जो कैलकुलेशन है वो आइगन वेक्टर के लिए है। आइगन वेक्टर कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ लें। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 आइगन वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0, और इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ए आपको दिया ही गया है, ए मैट्रिक्स क्या दी गई है, जो ए मैट्रिक्स दी गई है, जो ये मैट्रिक्स दी गई है उसमें कर लेते हैं। तो अब हम लोग फॉर लैम्डा इज इक्वल 0 तीन केस है, तो 0, 3, 15 है, तो जी लैम्डा बराबर 0 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे, तो ए की वैल्यू जो आपको दी गई है, तो ये दिया गया आपको ए माइनस लैम्डा आई, मतलब डायगोनल में लैम्डा घटाना है, तो लैम्डा की वैल्यू 0 है, तो ये मैट्रिक्स यही रह जाएगी 8 माइनस 6 2
-6, 7, -4, 2, -4 और 3। और x का मतलब हो जाएगा आपका, हम लोग जनरली x1, x2, x3 ले लेते हैं और इज इक्वल ये 0, 0, 0 इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें ये करना ये होता है, कोई दो इक्वेशन उठा के हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। 8x1 -6x2 + 2x3 इज इक्वल 0, -6x1 + 7x2 - 4x3 इज इक्वल 0। तो x1 अपॉन इसमें तो लगाया जाएगा, हम लोग ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब x1 की बात आ रही है, इस x1 की, तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको सॉल्व आउट करना है। कैसे? एक बन जाएगी डिटरमिनेंट -6, 7, 2, -4 इज इक्वल टू -x2 अपॉन x2 गायब हो जाएगा, यानी 8 -6, 2 -4। ये डिटरमिनेंट है। x3 अपॉन 8 -6, -6, 7 इस तरीके की डिटरमिनेंट तैयार हो जाती है। और ये आपका हो जाएगा x1 अपॉन 24 to the 10 is equal to -x2 अपॉन this, यानी कि -20, x3 अपॉन हम 20 ये हट जाएगा, x1 अपॉन 10, x2 अपॉन 20, x3 अपॉन 20, यानी x1 कॉमन रेशो डिवाइड हो जाता है 1, 2, x3 अपॉन 2, इसको सिलेक्ट कर लें तो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बराबर रेशियो है। इट इम्प्लाई दैट x1 की वैल्यू c, x2 की वैल्यू 2c, x3 की वैल्यू 3c, यानी जो आइगन वेक्टर है वो x कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, c, 2c, 3c। ये एक आइगन वेक्टर आ गया आपका x1, ये पहला एक आइगन वेक्टर आया है x1। अब इसी तरीके से हम लोग लेमडा इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे। और 3 कैसे निकालेंगे, आप जान ही रहे हैं कि डायगोनल में हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, -6, 2, -6, 4, -4, 2, -4 और 0। और ये x1, x2, x3 और इज इक्वल टू ये 0, 0, 0। ये कैसे आ गया, चलो इसको फिर से हम एक बार आपको दिखा दें। एक्चुअली लिखा ये था 8 - लेमडा -6, 2, -6, 7 - लेमडा -4, 2, -4, 3 - लेमडा। अब आप देख ही रहे होंगे कि लेमडा की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो यही चेंजमेंट आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5x1 -6x2 + 2x3 इज इक्वल 0, -6x2 + 6x1 - 4x2 - 4x3 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, बता ही चुके अभी कि हमें x1 अपॉन -6, 4, 2, -4 इज इक्वल टू x2 अपॉन माइनस का होगी ये 5 -6, 2, -4 x3 अपॉन 5 -6, -6, 4 ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका x1 अपॉन 24 माइनस का 16 प्लस का 16 माइनस का x2 अपॉन -8 3 अपॉन माइनस का 16। तो x1 अपॉन 16 इज इक्वल टू x2 अपॉन 8 इज इक्वल टू x3 अपॉन
माइनस 16। तो ये x1/2 इज इक्वल टू x2/1 इज इक्वल टू x3/-2 इज इक्वल टू c। x1 की वैल्यू 2c, x2 की वैल्यू c, x3 की वैल्यू -2c। यानी कि x की वैल्यू कुछ इस तरह से x दूसरा हमारा दिखाई देगा 2c, c माइनस का 2c। ये आइगन वेक्टर दिखाई देंगे। अब हम एक तीसरी आइगन वैल्यू की बात करते हैं, लैम्डा इज इक्वल 15। तो 15 के साथ कैसा दिखाई देगा हमारा 8 माइनस 15 यानी कि -7, -6, 2, -6, -8, -4, 2, -4, तो और ये -12 और ये आपका x1, x2, x3 और ये 0, 0, 0 और ये दो इक्वेशन उठा लेंगे -7x1 -6x2 +2x3 इज इक्वल 0, -6x1 -8x2 -4x3 इज इक्वल 0 और x1 अपॉन ये -6 -8 2 -4 इक्वल टू -x2 अपॉन -7 -6 2 -4 x3 अपॉन -7 -6 -8 और ये आपका x1 अपॉन हो जाएगा आपका यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा इज इक्वल टू -x2 अपॉन 40 हो जाएगा ये x3 अपॉन ये हो जाएगा 20। ये x1 40 x1 अपॉन 2 is x2 upon -2 is equal to x3 upon 1। सिलेक्ट कर लेंगे, इट इम्प्लाई दैट जो x3 हमारा थर्ड आइगन वेक्टर है कुछ इस तरह दिखेगा 2c -2c और c, ये इस तरीके के आइगन वेक्टर आएंगे। तो ये हमारे अलग अलग आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग इसको c1 लेट कर लेते हैं, c1 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 इसको हम लोग दूसरा कांस्टेंट लेट कर लेते हैं c2 दूसरा कांस्टेंट लेट कर लीजिए और इसको एक तीसरा कांस्टेंट लेट कर लेते हैं c3। तो इस तरीके से हम सारी आइगन वेक्टर निकालते हैं।